नमस्कार दोस्तों, आज है 9 जनवरी 2026 और हम बताने जा रहे हैं आज की मायावती जी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब शुरू करते सबसे पहले बड़ी और अहम खबर। मायावती के स्पष्ट निर्देश पर बीएसपी ने वोटर लिस्ट से नाम कटने के खिलाफ जिस अभियान को तेज किया है वह अब केवल औपचारिक नहीं बल्कि पूरी तरह चुनावी रणनीति का हिस्सा बन चुका है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार मायावती को यह फीडबैक मिला था कि बड़ी संख्या में दलित, पिछड़े और गरीब मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं, जिसके बाद उन्होंने तुरंत संगठन को आदेश दिया कि हर बूथ पर कार्यकर्ता तैनात किए जाएं, बीएलओ के साथ तालमेल बैठाया जाए और जरूरत पड़े तो लिखित शिकायतें जिला निर्वाचन अधिकारी तक पहुंचाई जाएं। इस अभियान में बीएसपी ने यह भी तय किया है कि जो कार्यकर्ता इस काम में लापरवाही बरतेंगे उन्हें आगे चलकर टिकट या संगठनात्मक जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी, जिससे साफ है कि मायावती इस मुद्दे को केवल लोकतांत्रिक अधिकार नहीं बल्कि 2027 की नींव मानकर चल रही हैं। दूसरी बड़ी खबर, 9 जनवरी को बदायूं कोर्ट द्वारा राहुल गांधी और उदित राज को जारी किया गया नोटिस मायावती के राजनीतिक कद को एक बार फिर राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ले आया। बीएसपी नेताओं का कहना है कि यह मामला केवल व्यक्तिगत टिप्पणी का नहीं बल्कि दलित नेतृत्व के सम्मान का सवाल है। पार्टी इसे गांव-गांव तक ले जाने की तैयारी में है ताकि यह संदेश जाए कि मायावती पर की गई टिप्पणी पूरे बहुजन समाज का अपमान है। अंदर खाने खबर यह भी है कि मायावती इस मामले को कानूनी दायरे में रखते हुए सियासी रूप से भी भुनाने की रणनीति बना रही है, जिससे कांग्रेस को दलित वोट बैंक के मोर्चे पर और दबाव में लाया जा सके। तीसरी बड़ी खबर, इसी दिन राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी तेज रही कि मायावती आने वाले समय में किसी भी गठबंधन को लेकर जल्दबाजी नहीं करेंगी। सूत्रों के मुताबिक बीएसपी की मौजूदा नीति यह है कि पहले संगठन को मजबूत किया जाए, वोटर बेस को दोबारा जोड़ा जाए और फिर अंतिम समय में परिस्थितियों के हिसाब से फैसला लिया जाए। मायावती यह भी मानती हैं कि बिना मजबूती के गठबंधन करने से पार्टी को पहले की तरह नुकसान हो सकता है। इसलिए 9 जनवरी को पार्टी के अंदर साफ संदेश गया कि बीएसपी फिलहाल किसी की बैसाखी नहीं बनेगी बल्कि अपनी ताकत खुद खड़ी करेगी। चौथी बड़ी खबर, 9 जनवरी को बीएसपी संगठन से जुड़ी जो सबसे अहम खबर सामने आई वह यह थी कि मायावती पार्टी में बड़े स्तर पर फेरबदल की तैयारी में है, खासकर उन जिलों में जहां पिछले चुनावों में पार्टी का प्रदर्शन कमजोर रहा। रिपोर्ट्स के अनुसार मायावती ने वरिष्ठ नेताओं से फीडबैक मांगा है कि कौन नेता जमीन पर काम कर रहा है और कौन सिर्फ बयानबाजी तक सीमित है। आने वाले हफ्तों में कई जिला अध्यक्षों और मंडल प्रभारियों को हटाया या बदला जा सकता है, जिससे संगठन में हलचल तेज हो गई है और कार्यकर्ताओं पर दबाव बढ़ गया है। पांचवीं बड़ी खबर, 9 जनवरी को बीएसपी के भीतर मायावती के 15 जनवरी जन्मदिन को लेकर चल रही तैयारियों ने भी राजनीतिक रंग पकड़ लिया। पार्टी इस दिन को केवल जन्मदिन नहीं बल्कि संकल्प दिवस के रूप में मनाने की योजना बना रही है, जिसमें कार्यकर्ताओं को 2027 तक बूथ स्तर पर सक्रिय रहने, वोटर जोड़ने और सोशल मीडिया पर पार्टी की मौजूदगी बढ़ाने की शपथ दिलाई जाएगी। माना जा रहा है कि मायावती इस मौके पर कोई बड़ा राजनीतिक संदेश या रणनीतिक संकेत भी दे सकती हैं, जिससे नए साल की शुरुआत में ही बीजेपी और सपा दोनों के लिए सियासी दबाव बढ़ सकता है। 9 जनवरी को बहुजन समाज पार्टी और मायावती से जुड़ी सियासत सिर्फ संगठन तक सीमित नहीं रही बल्कि विपक्षी दलों में भी बेचैनी साफ दिखाई दी। छठी बड़ी खबर, इस दिन बीएसपी के अंदर खाने यह चर्चा तेज रही कि मायावती ने 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए टिकट वितरण के पुराने फॉर्मूले में बड़े बदलाव के संकेत दे दिए हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार अब सिर्फ जातिगत समीकरण या पुराने नेताओं की वरिष्ठता के आधार पर टिकट नहीं दिया जाएगा बल्कि यह देखा जाएगा कि कौन नेता पिछले 2 साल से लगातार जनता के बीच सक्रिय रहा है,
किसने सोशल मीडिया और जमीनी दोनों स्तरों पर पार्टी की लाइन को मजबूती से रखा है और कौन सिर्फ चुनाव के समय सक्रिय होता है। मायावती का साफ मानना है कि पिछली हारों से सबक लेते हुए अब वर्किंग कैडर को प्राथमिकता देनी होगी। इसी वजह से 9 जनवरी को कई पुराने नेताओं में अंदरूनी असुरक्षा भी देखने को मिली। 7वीं बड़ी खबर, 9 जनवरी को राजनीतिक विश्लेषकों ने यह भी माना कि मायावती की चुप्पी अब खुद में एक रणनीति बन चुकी है, क्योंकि हाल के दिनों में उन्होंने न तो बीजेपी पर तीखा हमला किया और न ही सपा कांग्रेस के खिलाफ खुला मोर्चा खोला, जिससे यह संकेत मिलता है कि वह फिलहाल शब्दों की लड़ाई से ज्यादा संगठन की लड़ाई पर फोकस कर रही है। बीएसपी के करीबी लोगों का कहना है कि मायावती का मानना है कि मीडिया बयानबाजी से ज्यादा असरदार काम बूथ स्तर पर होता है। इसी वजह से 9 जनवरी को पार्टी के आंतरिक निर्देशों में यह साफ कहा गया कि अनावश्यक बयानबाजी से बचा जाए और काम बोलने दिया जाए। 8वीं बड़ी खबर, इसी दिन बीएसपी के रणनीतिकारों ने यह भी आकलन किया कि दलित वोट बैंक को लेकर एक बार फिर मुकाबला तेज होने वाला है, क्योंकि बीजेपी और सपा दोनों ही अलग अलग तरीकों से दलित समाज को साधने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में मायावती ने यह तय किया है कि बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर, कांशीराम और बहुजन आंदोलन की मूल विचारधारा को फिर से मजबूती से जनता के बीच ले जाया जाए। 9 जनवरी को कई जिलों में बीएसपी कार्यकर्ताओं को यह निर्देश दिए गए कि वे घर घर जाकर यह समझाएं कि बीएसपी सिर्फ चुनावी पार्टी नहीं, बल्कि एक आंदोलन है जिसने दलित समाज को सत्ता तक पहुंचाया। यह वैचारिक अभियान आने वाले महीनों में और तेज किया जाएगा। 9वीं बड़ी खबर, 9 जनवरी को सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म को लेकर भी मायावती की नई रणनीति सामने आई। पार्टी के आईटी सेल को निर्देश दिया गया है कि अब केवल पोस्ट डालने से काम नहीं चलेगा, बल्कि युवाओं के बीच संवाद बढ़ाना होगा। लाइव सेशन, ग्राउंड वीडियो और वास्तविक मुद्दों पर छोटे छोटे क्लिप तैयार किए जाएंगे। बीएसपी नेतृत्व को यह एहसास हो चुका है कि युवा वोटर पारंपरिक रैलियों से ज्यादा मोबाइल स्क्रीन पर सक्रिय है, इसलिए 2027 की तैयारी डिजिटल मोर्चे पर भी पूरी ताकत से की जाएगी। 9 जनवरी को इसी को लेकर कई जिलों में आईटी टीमों की बैठकें भी हुईं। 10वीं बड़ी खबर, 9 जनवरी की सबसे अहम और दूरगामी खबर यह रही कि मायावती ने पार्टी के भीतर यह साफ संदेश दे दिया है कि बीएसपी को लेकर जो यह धारणा बनाई जा रही है कि पार्टी कमजोर हो चुकी है, उसे 2026 से 27 में पूरी तरह तोड़ा जाएगा। पार्टी सूत्रों का कहना है कि मायावती खुद हर जिले की रिपोर्ट मंगवा रही हैं, किस इलाके में कितना कैडर सक्रिय है, कहां संगठन कमजोर है और कहां नए चेहरे उभर रहे हैं। इस सब पर व्यक्तिगत नजर रखी जा रही है। मायावती का मानना है कि राजनीति में वापसी का रास्ता शोर से नहीं, बल्कि अनुशासित संगठन से निकलता है। इसी वजह से 9 जनवरी को बीएसपी के अंदर माहौल यह था कि आने वाले समय में पार्टी एक बार फिर आक्रामक और संगठित रूप में जनता के सामने दिखाई देगी। 9 जनवरी को बीएसपी के अंदर माहौल यह था कि आने वाले समय में पार्टी एक बार फिर आक्रामक और संगठित रूप में जनता के सामने दिखाई देगी। 9 जनवरी को बीएसपी के अंदर माहौल यह था कि आने वाले समय में पार्टी एक बार फिर आक्रामक और संगठित रूप में जनता के सामने दिखाई देगी। 9 जनवरी को बीएसपी के अंदर माहौल यह था कि आने वाले समय में पार्टी एक बार फिर आक्रामक और संगठित रूप में जनता के सामने दिखाई देगी। 9 जनवरी को बीएसपी के अंदर माहौल यह था कि आने वाले समय में पार्टी एक बार फिर आक्रामक और संगठित रूप में जनता के सामने दिखाई देगी। 9 जनवरी को बीएसपी के अंदर माहौल यह था कि आने वाले समय में पार्टी एक बार फिर आक्रामक और संगठित रूप में जनता के सामने दिखाई देगी। 9 जनवरी को बीएसपी के अंदर माहौल यह था कि आने वाले समय में पार्टी एक बार फिर आक्रामक और संगठित रूप में जनता के सामने दिखाई देगी। 9 जनवरी को बीएसपी के अंदर माहौल यह था कि आने वाले समय में पार्टी एक बार फिर आक्रामक और संगठित रूप में जनता के सामने दिखाई देगी। 9 जनवरी को बीएसपी के अंदर माहौल यह था कि आने वाले समय में पार्टी एक बार फिर आक्रामक और संगठित रूप में जनता के सामने दिखाई देगी। 9 जनवरी को बीएसपी के अंदर माहौल यह था
कि आने वाले समय में पार्टी एक बार फिर आक्रामक और संगठित रूप में जनता के सामने दिखाई देगी। 9 जनवरी को बीएसपी के अंदर माहौल यह था कि आने वाले समय में पार्टी एक बार फिर आक्रामक और संगठित रूप में जनता के सामने दिखाई देगी। 9 जनवरी को बीएसपी के अंदर माहौल यह था कि आने वाले समय में पार्टी एक बार फिर आक्रामक और संगठित रूप में जनता के सामने दिखाई देगी। 9 जनवरी को बीएसपी के अंदर माहौल यह